अब मैं पानीपत में शाह कलंदर की दरगाह पे आया हूँ। एक मान्यता है कि पूरी दुनिया में 2.5 कलंदर हैं, जिसमें पहले पानीपत के शाह कलंदर आते हैं। ये उनकी दरगाह है और आसपास के इलाकों में, पानीपत के इस इलाके में इस दरगाह की इतनी मान्यता है, चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाले हों, चाहे मुस्लिम धर्म को मानने वाले हों, चाहे किसी धर्म के हों, इनके प्रति आप कलंदर का मतलब सूफी संत हुआ और वो यहीं के रहने वाले थे और उनके बारे में जो मान्यता है उसको लेकर के यहाँ बहुत सारे लोग आते रहते हैं। बृहस्पतिवार के दिन यहाँ हिंदुओं की तादाद ज़्यादा रहती है। शुक्रवार के दिन, जुमे की नमाज के दिन यहाँ मुस्लिम भक्त बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वैसे अगर आप इसके बारे में ऐसी मान्यताएं हैं कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैंने जैसा कहा कि पूरी दुनिया में 2.5 कलंदर, पहले ये दूसरे पाकिस्तान में है और आधा कलंदर वो इराक में एक महिला के नाम पर है। तो मैं आपको दरगाह दिखाता हूँ और इसके बारे में आप इस दरगाह को देखिए। जैसा मैंने कहा, ये कुरान की आयतें हैं लिखी हुई ऊपर। और ये दरगाह के अंदर मैं आपको ले आया और अब आपको शाह कलंदर के बारे में, यहाँ की मान्यताओं के बारे में, लोगों की धर्म से अलग हटकर, इतर हटकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, हर धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। और जब आप इसके बारे में जानेंगे तो पानीपत अगर आप आएंगे और शाह कलंदर की चर्चा ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। आपका नाम क्या है? वैसे मेरा नाम मोहम्मद अबू हमज़ा कलंदरी है। यहाँ के मेन जो सज्जाद नशीन थे, जिनका नाम अलहाज सूफ़ी सैयद एजाज़ अहमद हाशमी साहब, जो यहाँ के चीफ़ खादिम थे और तकरीबन 40 साल से यहाँ वो खिदमत करते थे। वो पीछे 1 साल पहले उनका ध्यान तो हो चुका था, तो उसके बाद यहाँ के जो वक्फ़ बोर्ड के जो लोग हैं वहाँ पर उन्होंने खिदमत का, सेवा का मौका दिया उन्होंने। और आइंदा इंशाअल्लाह हो सकता है कि वक्फ़ बोर्ड में भी नंबर, हमारा जो वक्फ़ बोर्ड में जो फ़ाइल गई भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, अगर सरकार ने चाहा तो। आइए अंदर पे चलते हैं, पहले अंदर चलते हैं। पहले आस्ताना अंदर है, हज़रत बारगाह हज़रत शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके जिगरी दोस्त हज़रत मुबारक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। आपका कॉल है कि आने वाला पहले मेरे पास आए, फिर मेरे यहाँ हाजिर। चलिए आप उनको पहले दिखाइए जो मान्यता है। अच्छा, ये जो दुनिया भर में 2.5 कलंदर की बात कही जाती है, पहले आप जी दूसरे पाकिस्तान में, तीसरा राबिया बसरी कलंदर बसरा इराक में है। वो आधा उनको कहा जाता है, वो लेडीज़ है इसलिए उनको आधा कलंदर कहा जाता है। पूरे हिंदुस्तान में पहले कलंदर आप हैं। पूरी दुनिया में 2.5 कलंदर हैं। हज़रत बू अली शाह कलंदर, सखी लाल शाहवाज कलंदर, राबिया बसरी कलंदर जो बसरा इराक में है, लेडीज़ हैं, इसलिए उनको आधा कलंदर का लक़ब कहा जाता है। हिंदुस्तान में आप कलंदर है। तो कलंदर का मतलब सूफी संत हुआ, मुस्लिम सूफी संत। और उसमें भी पहला स्थान जिनका आता है उनकी दरगाह में मैं आया हूँ। और आप देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये उनके शाह कलंदर के दोस्त हुआ करते थे। उनका नाम क्या था? इनका नाम हज़रत मुबारक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। आप जो है बादशाह गयासुद्दीन बलबल जो थे उनके साहबजादे हैं। बादशाह गयासुद्दीन बलबल वक्त का बादशाह था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। तो किसी ने कहा कि बादशाह गयासुद्दीन बलबल, आप वक्त के तो बादशाह हो और आपकी कोई औलाद तो है ही नहीं, आप जब तक ज़िंदा हो आपकी बादशाहत जब तक चलेगी, आपके मरने के बाद क्योंकि आपकी औलाद है ही नहीं, आपकी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। तो फिर किसी ने कहा कि आप जाइए हज़रत बू अली शाह कलंदर की बारगाह में, आप वहाँ मन्नत मांगिए, दुआ मांगिए। हो सकता है कि अल्लाह की बारगाह में, हज़रत की बारगाह में आइए और अल्लाह से दुआ मांगे, खाली तो जाएंगे नहीं आप। तो आप आए यहाँ हज़रत की बारगाह में, दुआ मांगे कि हज़रत आप मेरे लिए दुआ फरमाइए कि मेरी 2 औलाद पैदा हों, एक औलाद आपको दे दूँ, दूसरी मैं लेकर जाऊँ। तो कुछ दिन बाद बादशाह गयासुद्दीन बलबल की 2 औलाद पैदा हुई। एक का नाम रखा मुबारक, दूसरे का नाम रखा खुर्रम। खुर्रम जो थे वो आप रख लिए थे, मुबारक आपको गोद में डाल दिया था। आपने परवरिश करी हयात ज़िंदगी में। जब आप बाबा जी हयात थे, वो जगह ये अपने लिए बनाई थी बाबा जी जब जिंदा थे। तो 16 साल पहले आपकी वफ़ात हो गई। आपने परवरिश करी, आपसे 16 साल पहले वफ़ात होगी। आपने फरमाया मेरे दोस्त को मेरे सराहने रखो। आपने एक दोस्त का भी मर्तबा दिया, बेटे का भी मर्तबा दिया। तो आपने कहा कि मेरे दोस्त को मेरे सराहने रखो, आने वाला बंदा पहले अंदर हाजिर दे, फिर मेरे पास आए। जो दुआ यहाँ मांगे वही दुआ वहाँ मांगे, इंशाअल्लाह ताला घर जाने से पहले पूरी होगी, और नहीं पूरी हुई तो कल क़यामत के दिन मैं उसका जवाब दूँगा।
तो देखिए इस तरह की मान्यता है और लोग यहाँ आते हैं। आपने कहानी सुन ली, गयासुद्दीन बलबन के बच्चे नहीं हो रहे थे तो वो शाह कलंदर के पास मन्नत के लिए आए। 2 बच्चे पैदा हुए, एक उन्होंने यहाँ दे दिया और दूसरे उनके साथ गए। अब आप जो हैं हज़रत शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर, आपके वालिद सैयद सलार फ़खरुद्दीन इराकी सन 606 हिजरी में ईरान से तशरीफ़ लाए थे आप फादर। और आपकी वालदा जो थी वो हाफिज़ थी, एक दिन में कई कुरान शरीफ पढ़ दिया करती थी। तो जब आप पैदा हुए तो माँ के पेट से ही कुरान हाफिज़ पैदा हुए थे। और देखिए बात ये भी है कि एक मान्यता जो यहाँ पानीपत के लोगों के बीच में है कि यमुना में बहुत बाढ़ आती थी और ये पूरा इलाका तबाह और डूब जाता था। तब शाह कलंदर ने इन्होंने एक तपस्या की और उसके बाद यहाँ से करीब 12-14 किलोमीटर दूर यमुना चली गई। और उसके बाद 1980-82 में एक बार बाढ़ आई और स्थानीय लोग ये आते हैं कि वो बाढ़ पानीपत की तरफ आ रही थी, लेकिन कुछ दूर देहरी पर पहुंचने के बाद वो दिल्ली की तरफ मुड़ गई। उसके बाद कभी पिछले 500-600 सालों में यहाँ बाढ़ नहीं आई, ऐसी मान्यता है। तो और दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने आपको कहा कि दिन के हिसाब से, यानी गुरुवार को यहाँ हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा आते हैं और जुमे के दिन मुस्लिम धर्म के लोग। तो ये मान्यता हिंदू धर्म और हिंदू मुस्लिम का कोई भेद यहाँ पे नहीं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई भेदभाव नहीं, यहाँ सब आपस में प्यार मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में प्यार मोहब्बत करते हैं। और लोग भंडारा लंगर का इंतज़ाम सब प्यार मोहब्बत से करते हैं यहाँ पर। हर मुस्लिम धर्म कोई भी धार्मिक स्थान, कोई किसी का कोई व्यवहार नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ इस दरगाह में और ख़ास बात बताऊँ, मन्नत के लिए यहाँ ताला बांधा जाता है। ये देखिए, यहाँ जो भी लोग आते हैं मन्नत के लिए ताला बांधते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो सब अपनी परेशानियों को लिख करके भी लोग जाते हैं कि मुझे ये परेशानी है, ये परेशानी है। और यहाँ फिर ताला जब मन्नत पूरी हो जाती है तो खोलने आते हैं या कैसे, क्या मान्यता है? जैसे अपनी अपनी एक दिल की एक भावना है, जैसे कि कोई धागा बांधता है, कोई ताला बांधता है, कोई अर्जी लगाता है, कोई खाली आता है, कोई जैसे भी आते हैं। एक अपनी अपनी दिल की भावना है कि हज़रत की बारगाह में आए, बड़ी दूर से आए कि मेरी दिल की तमन्ना ये है, मेरे घर में ये परेशानियां हैं। तो कोई ताला बांधता है तो ताला मार के चाबी लेकर चले जाते हैं। बहुत से ताले ऐसे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, यदि आपके पास चाबी है किसी ताले में लगाएंगे वो ताला आपका खुल जाएगा मन्नत पूरी होने के बाद। किसी में भी लगा दें आप, ताला खुल जाएगा आपका। और बहुत सारे ऐसे ऑटोमेटिक ताले खुल जाते हैं, बड़े से बड़ा ताला ऑटोमेटिक खुल जाता है। हम ताजुब हो जाते देखते हैं क्योंकि बहुत सारे खुल चुके हैं ताले अपने आप। तो ये देखिए आस्था की बातें हैं तो उसमें बहुत तर्क नहीं चलता है। इस तरह की यहाँ आस्था है। और मैं आपको बता दूं, ये जो इस दरगाह के बारे में भी एक मान्यता है, वो ये कि इसे एक रात में जिन्नों ने इस दरगाह को बनाया था। और सुबह सुबह कोई महिला आसपास की उठी, उन्होंने आटे की चक्की चला दी तो वो जिन्न भाग गए। तो कुछ जितना काम हुआ था उतना ही बनाकर छोड़ के चले गए। ये सही है? जी देखो जी, ये तो मेरे फादर थे, उनको ज़्यादा नॉलेज था, लेकिन ये बताते हैं कि जिन्नातों ने ये पत्थर लगाया था। ये कसौटी पत्थर है। यहाँ किराने के नवाब थे, नवाब जहांगीर, नवाब मुकर्रम अली खां। तो किराने के वक्त के नवाब थे, उन्होंने जिन्नातों का इलाज किया हुआ था। तो जिन्नात का जब इलाज किया, जब जिन्नात की औलाद पैदा हुई तो आपने फरमाया कि क्या पेश करो, तो फिर उन्होंने कुछ फरमाइश पेश करी। तो उस फरमाइश में ये कसौटी के पिलर आए। तो ये जमुना के अंदर ये पिलर थे, तो फिर उन्होंने आके ये कसौटी के पिलर ला के कदमों में लगा दिया गया आपका। ये कसौटी का पत्थर वो है जो आप देखते होंगे कि सोने चांदी का व्यापार करने वाले जो लोग हैं वो सोने और चांदी की शुद्धता की परख के लिए, नकली या असली के लिए एक पत्थर रगड़ते हैं जिससे पता चलता है। वो पत्थर छोटा छोटा लोग रखते हैं। यहाँ पूरा का पूरा छः पिलर ही उसको कसौटी पत्थर बोलते हैं। ये 2 हाफ पूरे हैं और ये हाफ लगे हुए हैं। इसकी एक और मान्यता है, जिस तरह ये सोने को परखता है तो इस तरह अंदर जाने वाले ज़ायरीन भी पता चलते हैं कि अंदर किस नियत से जा रहा है और किस नियत से बाहर आ रहा है। जिस तरह ये सोने को परखता है कि असली नकली की पहचान, यहाँ पर इंसान को ये पत्थर परखता है कि यह इंसान किस नियत से अंदर जा रहा है और किस नियत से बाहर आ रहा है। तो चलिए, मैं इसलिए